अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। आज का व्लॉग है ना क्लीनिंग पे है। थोड़ा-सा घर की साफ-सफाई चल रही थी। मुझे ना ड कभी भी डीप क्लीनिंग का ना ऐसा जल्दी से मौका नहीं मिलता है कि मैं डीप क्लीनिंग अच्छे से कर पाऊँ घर की। मुझे ना थोड़े-थोड़े हिस्सों को ही हमेशा निपटाना पड़ता है। कभी मैंने किचन ले लिया, तो कभी नीचे का रूम ले लिया, कभी मैंने ऊपर का ले लिया। अभी जो ये सफाई कर रही हूँ ना मैं, ये रात में 12 बजे कर रही हूँ। मेरी फातिमा ना बाजू में गई थी, मतलब मेरे इन-लॉज़ के घर पे गई थी। तो मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिल गया था, मुझे मेरे हस्बैंड को, तो हमने सोचा लाओ थोड़ी-सी क्लीनिंग कर ले, क्योंकि ना बड़ी विंडो होने की वजह से धूल-मिट्टी भी घर में आती है और चौल हो या घर कहीं पर भी, फ्लैट में भी धूल-मिट्टी तो आ ही जाती है। तो उसकी वजह से ना हम लोग का ऐसा रहता है कि हर घड़ी हम क जब भी हमको मौका मिलता है, कपड़ा मिलता है, हम सफाई करने लग जाते हैं। तो घर ना बहुत मेसी रहता है मेरा। आपको कभी मैं दिखाऊँगी कि मेरा दिन भर में मेरा घर कैसा होता है, और जब मैं क्लीन करती हूँ तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है, गुड वाइब्स होती है घर में। तो ये भी मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला था सफाई का। देखो ये धूल-मिट्टी इतनी हो जाती है घर में, ये पता नहीं कहाँ से इतनी उड़-उड़ के आती है कि समझ में नहीं आता है। ये देखो ये इतनी सारी धूल-मिट्टी, ये जबकि हमने थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था। मैंने इससे पहले जब आपको एक व्लॉग बताया था, थोड़ी-सी क्लीनिंग वगैरह की मैंने ऐसे दिखाया था, उससे उसके बाद भी कितनी बार ये साफ़ हो चुका है। ये अभी फिर से साफ़ करने के बाद ये इतनी धूल थी, और ये अभी फिर 1 हफ्ते बाद ये ऐसे ही हो जाएगा। तो मुझे डीप क्लीनिंग का ऐसे मौका नहीं मिलता है। मुझे बहुत शौक है कि ऐसे पूरा सामान ऐसा साइड करके पूरा क्लीनिंग वगैरह करूँ। मेरी मम्मी ना पहले ऐसे ही करते थे। मतलब हम लोग मंथ में 2 मंथ में ना ऐसे ही हमेशा पूरा घर का सामान ऐसा बाहर निकाल के पूरा घर को धोते थे, सामानों को मतलब बर्तनों को धोते थे। तो वो सब टाइम याद आता है कि हाँ, ऐसा प्रॉपर ना हमारा रिचुअल्स बना था कि हमको करना ही है ये काम। ईद त्योहार पे हो गया, शादी-ब्याह में हो गया, ऐसे कई मौकों पे हो गया। तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब मौका मिला तब सफाई करो, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है ना, तो नहीं हो पाता है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो रिलेट करते होंगे इस बात से। मेरे पास तो 1 है, पर वो 1 10 के बराबर है। तो लेकिन घर हमारा है, साफ हमको करना है, क्योंकि भाई हम रबतुल बैत है घर की। हाँ, मैं अपने घर की रबतुल बैत हूँ। अगर आपको रबतुल बैत का मतलब नहीं पता तो गूगल कर लीजिए। मुझे मेरा घर तो साफ रखना ही है। मेहमान जो है ना बिन बताए आते हैं, मतलब बता के कोई-कोई आता है, तो कोई-कोई ऐसे ही आ जाता है। तो जब वो घर ऐसे देखेंगे ना, तो उन्हें घर कितना गंदा लगता है, कितना गंदा दिखेगा। जब मैं किसी के घर जाती हूँ ना, तो मैं तो देखती हूँ, अरे यार इतना साफ घर कैसे रख लेते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्यों नहीं रह पाता है, जबकि मैं कोशिश बहुत करती हूँ, फिर भी मेरा घर साफ नहीं रहता है, क्योंकि वो सामान ही इतने फैलाती है, खिलौने। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी के खिलौने में जल्दी से कम करूँ, उसको ना खिलौने से दूर करके थोड़ा-सा उसको स्टडी की तरफ ले चलूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि वो खिलौने बिना नहीं रह पाती है, उसको खेलने को चाहिए ही चाहिए। फिर अभी मैं उसका बचपना तो छीन नहीं सकती उससे। जब एक बार स्टडी में वो लग जाएगी, तो फिर वो लाइफ़ टाइम हो जाएगा। जैसे अब जब उसको कुछ बनाना है हमें, या उसको खुद कुछ बनना है, तो उसको स्टडी के बिना तो उसका चलने वाला है नहीं। तो इसलिए उसका बचपन अभी हम नहीं लेना चाहते उससे। इतने खिलौने मेरे घर में बिखरे होते हैं, जब कोई रिलेटिव्स या कोई आता है ना घर में, तो मुझे खिलौने ना ऐसे हटाने पड़ते फ़ास्ट-फ़ास्ट कि मैं क्या करूँ? पूरा दिन मेरे घर में ना खिलौने इधर-उधर आपको मिलते ही रहेंगे। हाँ, ये ऊपर जो हमारा बेडरूम है ना, ये थोड़ा-सा साफ रहता है, यहाँ खिलौने वगैरह नहीं है। मैंने फातिमा के बस बड़े-बड़े टॉयज़ रखे हैं ऊपर। इसके अलावा हम जल्दी आते भी नहीं ऊपर सोने के अलावा। तो लेकिन उसके बाद भी यहाँ इतनी धूल-मिट्टी जमती है ना, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हर टाइम मुझे यहाँ पे आके ना क्लीनिंग करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो मुझसे ज़्यादा साफ-सफाई का ख़्याल रखते हैं। तो वो बहुत मेरे मैं नहीं भी करूँ ना, तो वो खुद ही चालू हो जाते हैं साफ-सफाई करना। तो मैं तो सिर्फ़ जब मुझे वक़्त मिलता है तब मैं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड एनी टाइम जहाँ उन्हें गंदा दिखता है, जाले दिखते हैं, वो साफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। थोड़ा-सा शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की थी रात में कि चलो सफाई करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, सफाई करते-करते एक छोटा-सा ब्लॉग भी हो जाएगा क्लीनिंग का। तो मैंने साथों-साथ वीडियोज़ भी बनाने लगी, और उनसे सामान लेके मैंने खुद साफ करने लगी, और उनको वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा, आप वीडियो शूट करो और मैं क्लीनिंग वगैरह देख लेती हूँ, ताकि क्लीनिंग भी हो जाए और थोड़ा-सा कंटेंट भी मिल जाए। क्योंकि ना ये अच्छा लगता है, कैमरे के सामने सफाई करना और अच्छा लगता है। मैं कभी मतलब कैसा है ना, अभी मैं खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, किसको पता, किसको मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। अभी वीडियो के थ्रू, एक सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मुझे लोग देख रहे हैं, वो लोग भी जो देख रहे हैं, जो मेरे बारे में गलत सोचते थे।
आज वो भी देख रहे हैं, तो सोचते होंगे कि हाँ भाई, है काम है घर में। देखो भाई, मैं भी काम करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं वेले ही नहीं पड़ी रहती हूँ घर में। अब यहाँ पे सफाई मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी और मेरी बेटी भी आ चुकी थी। लेकिन उसको पता चल गया था कि सफाई चल रही है घर में, तो वो रहा नहीं गया उससे। उसने भी अपना सफाई करने का काम चालू कर दी थी उस टाइम पे। तो अल्लाह मेरी बेटी में बहुत अच्छी है, अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी बेटी से नवाजा है, अल्लाह उसको बद नज़र से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। बस वो ऐसे ही, मतलब मुझे ना वो काम करने नहीं देती है कि अकेले मत करो, मैं भी करती हूँ। मुझे बोलेगी मम्मी मैं ये कर लूँ, मम्मी मैं वो कर लूँ, मेरे साथ लगी रहती है वो। इधर भी वो कुछ ना कुछ मेरे साथ लगी रहती है। अभी आप वीडियो में देखोगे कि वो जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ वैसे-वैसे वो कर रही है। और बच्चों को जैसा आप सिखाओगे बच्चे वैसा ही सीखोगे। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो बच्चे खाक कुछ सीखेंगे या कुछ करेंगे। पहले बच्चों को ना बहुत ज़रूरी है अच्छी तालीम और तरबियत देना। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने सारी तालीम तरबियत अपने बच्चे को ही दे रही हूँ, नहीं। लेकिन हमारे घर में हमने माहौल वैसा रखा है, मेरे हस्बैंड ने, ख़ास करके मेरे हस्बैंड का बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो स्टडी के टाइम पे और दीन के मामले में वो थोड़े सख्त हैं। तो वो मुझे भी बोलते हैं नमाज़ पढ़ो, फ़ातिमा को भी पढ़ाओ, लेकिन मेरी नमाज़ें छूट जाती है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी है, उनकी नमाज़ कभी मिस नहीं होती है। बहुत रेयर हो गई तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो नमाज़ अदा करते हैं टाइम पे, ऑफ़िस से आकर भी पढ़ते हैं, थक जाए किधर से भी आ जाए वो नमाज़ अपनी नहीं छोड़ते। और मेरी बहुत छूटती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं आदत डाल रही हूँ कि मेरी नमाज़ें ना छूटे। और वो दीन के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो मेरी फ़ातिमा को भी इतनी चीज़ें सिखाते हैं ना, इवन मेरी फ़ातिमा को ना दुआ वगैरह भी उन्होंने सिखाया, कलमा पढ़ना सिखा रहे हैं। अभी उसकी छोटी-सी तोतली-सी ज़बान है, तो वो अपनी तुतली-सी ज़बान में ही दुआ पढ़ती है और कलमे पढ़ती है, लेकिन वो पढ़ती ज़रूर है, उसको उन्होंने सिखाया है। मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, कि उनका सबसे ज़्यादा वो उनको क्रेडिट देती हूँ मैं कि वो हमारे घर में ना बहुत अच्छे से उन्होंने हम दोनों को रखा है। मुझे भी उन्होंने उतनी ही, मतलब आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत है, लेकिन एक हस्बैंड का मेरे से ऊपर का दर्जा है ना, मेरे हस्बैंड वैसे रहते हैं। मैं अपने हस्बैंड से आगे कभी नहीं गई। वो उनका फ़ैसला मेरे लिए आखिरी फ़ैसला होता है और मेरे बेटे के लिए भी मैंने वही रखा है। तो हम दोनों है ना, मतलब हमारे हस्बैंड ने हम दोनों को सही रखा है। वरना ना औरतों को, अगर सच्ची बता रही हूँ, मैं भी एक लेडी हूँ, पर औरतों को अगर छूट दी जाए ना तो वो छूट ही जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ख़ैर आपका अपना सबका अलग-अलग होगा। अगर कोई, तो यहाँ पे झाड़ू मारने के बाद ना मैंने कोई और काम नहीं किया था, मतलब पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख दी थी, रात बहुत हो चुकी थी, तो नहीं दिल कर रहा था आगे काम करने का। मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। और मौसम कुछ ऐसा हुआ रखा है कि ना कभी बरसात तो इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। ये उस टाइम की वीडियो है जब बहुत बारिश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बारिश रुक गई है और मौसम भी थोड़ा अच्छा ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी ना उस टाइम की बात ना बहुत गर्म हो रहा था उस टाइम पे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी लगे तो शेयर भी करें। और कुछ सीखने मिल रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ, मेरी वीडियोज़ आप लोग को अच्छी लगती है और मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हो आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है। दिल करता है आगे भी आप लोग के लिए वीडियोज़ लेकर आओ ऐसी-ऐसी। तो यहाँ कुछ पिछले कुछ दिनों से ना मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि दिल नहीं कर रहा था मेरा वीडियोज़ वगैरह शूट करने का और अपलोड करने का। तो फिर अभी मैं इंशाल्लाह फिर से कंटिन्यू आऊँगी और ज़रूर आप लोग के साथ नई-नई चीज़ें लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका था, साफ-सफाई का। और इसके बाद थोड़ा-सा फ़ातिमा के साथ मस्ती भी किया है। फ़ातिमा को थोड़ा-सा रात में ना हमेशा हम दुआ पढ़ाते हैं उसको, और अब तो वो खुद हमें पढ़ा के सुलाती है, क्योंकि हमने उस वो जब तक दुआ नहीं पढ़ाएँगी ना हम सोते ही नहीं हो। फिर वो कभी जल्दी सो जाती है तो अलग बात है, लेकिन उसको हमने बोला है कि दुआ तुम ही पढ़ाओगी, कलमा पढ़ाओगी, फिर सोओगी। तो आप लोग को मैं बाद में दिखाती हूँ कि हम थोड़ा उसको कैसे रात में ट्रीट करते हैं। जो अच्छा टाइम मिलता है ना हम लोगों को बस को ट्रीट करने का फ़ातिमा के साथ, वो मुझे रात में मिलता है हम दोनों को। दिन भर वो ना मेरे इन-लॉज़ के पास भाग जाती है, जब भी उसको पढ़ाने बिठाओ ना वो वहाँ भाग जाती है। तो इतना उस पे प्रेशराइज़ नहीं डाल करते हम लोग उसको। तो जैसा हम लोग को रात में मौका मिलता है ना, हम दोनों थोड़ा-थोड़ा उसको पढ़ाते हैं हर चीज़। हम लोग थोड़ा-सा उसके बुक्स वगैरह ला के दिए हैं, चीज़ों की मालूमात देते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या, मतलब उसको हर चीज़ से रूबरू करवा रहे हैं हम, ताकि वो अभी से सीखे। स्कूल जाने से पहले अगर उसको हम कोई अच्छी स्कूल में डालना चाहें तो वो इंटरव्यू में पास कर जाए, ताकि उसको अच्छी कोई, मतलब उसको इतनी सारी क्लासेस नहीं पढ़नी पड़े, वो अच्छे से उसका एडमिशन हो जाए एक अच्छी क्लास में, एक अच्छी स्टैंडर्ड में। तो इसलिए हम उसकी तैयारी हमेशा करा के ही रखते हैं और थोड़ा-थोड़ा रोज़ हम पढ़ाते हैं उसको।
अभी तो उसको ABCD स्टार्ट हुआ है, फ्रूट्स के नाम वगैरह वो जानने लगी है। उसको गुड हैबिट एंड बैड हैबिट उसको बारे में हम बता रहे हैं, तो वो सब चीज़ उसको आने लगी है। थोड़ा दिन भी बताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कोई हो ना हो दिन तो बहुत ज़रूरी है। आखिर में वही काम आने वाला है, ये तो दुनियावी पढ़ाई है जो आएगी काम, क्योंकि उसको अकेले सर्वाइव करना है, तो उसको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो दोनों चीज़ उसको हम देना चाहते हैं अभी से, ताकि वो हर चीज़ को अपने वक्त पे मैनेज कर सके। मेरे हस्बैंड का रूल है, वो हर चीज़ को अपने वक्त पे मैनेज करते हैं और रखे उसको वैसा। तो वो ना उनके ऊपर ही गई है। मेरे पास तो मैं तो अपना बोलूँगी ही नहीं, मेरा तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। मेरा सिर्फ खाना पकाने का टाइम टेबल है कि मैं खाना झट से बनाऊँ, झट से किचन से बाहर आऊँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि जैसे ही मैंने किचन में अपनी चीज़ों को अपनी समझ से लाने लगी ना, तो मुझे ज़्यादातर वक़्त मेरा वहीं चला जाता है। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों के ज़िंदगी में, और अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अच्छा रखे और ऐसे ही उनका साया हमारे पे रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब-खूब ध्यान रखिए, ख़्याल रखें और मेरी फ़ातिमा की प्यारी-प्यारी बातें सुनें और इस वीडियो को लाइक करें। क्या है ये? गुआवा, मेलन, जेब नहीं, पियर। और ये बीच नहीं है, सही बताओ क्या है ये? और ये वेजिटेबल्स नहीं, क्या है? और ये कीवी, ये चीतू। ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट, माशाल्लाह। ये क्या है? लीची, जीली नहीं। सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह आउदू वैया। अच्छा, वेरी गुड। कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ। अच्छा। लाइला, लाइला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी बच। अल्लाहु अकबर।